बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करेंगे जी बुशरा बीबी की रिहाई हो चुकी है, उसके बाद आज इमरान खान साहब की बहनों की रिहाई भी हो चुकी है। क्या कोई डील है या ढील है, इस हवाले से बात करेंगे। और इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो कब होने जा रही है, गन्नापुर साहब क्यों खामोश हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि कांग्रेस ने, अमरीकी कांग्रेस ने जो बाइडन को खत लिखा है, 60 से ज्यादा लोगों ने मुबैना तौर पर यह खत लिखा है और कहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया जाए, उनको रिलीफ दिलाया जाए। आप इस चीज़ में जो है वो इंटरफेयर करें पाकिस्तान के इन मामलात में और खान साहब के लिए कुछ करें। और इसके साथ साथ जो दफ्तर खारजा है हमारा, उनके लोगों को ये जो है वो इजाज़त भी मिलनी चाहिए कि वो वहाँ पे खान साहब के पास जाएं पाकिस्तान में और उनकी खैरियत जो है वो दरियाफ्त कर सके। तो सबसे पहले बात करेंगे जी, बुशरा बीबी की रिहाई हो चुकी है और बुशरा बीबी जो है वो 9 महीने के बाद उनकी रिहाई हुई है। और आपने देखा कि 9 महीने के बाद उनकी रिहाई हुई है तो उन्होंने बनी गाला आना था। अब कुछ जराए की खबरें ये हैं कि वो पहले बनी गाला आई हैं, फिर यहाँ से पेशावर गई हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो डायरेक्ट जो है वो बनी गाला आते आते उनकी गाड़ियों का रुख जो है वो पेशावर की तरफ मुड़ गया। लेकिन मेरे ख्याल में वो पहले बनी गाला आई हैं कुछ देर के लिए और फिर उसके बाद फौरन अली अमीन गंडापुर साहब का जो सिक्योरिटी जो उनकी है केपी से वो आई है और वो उनको साथ लेकर पेशावर चली गई है। मजे की बात यह है कि ना ही बुशरा बीबी को रास्ते में कहीं रोका गया है, ना ही कोई, हालांकि अगर गवर्नमेंट चाहती तो उनको पेशावर जाने से रोक भी सकती थी, गवर्नमेंट चाहती तो दीगर डीसी साहब के थ्रू भी बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। अच्छा जी, गंडापुर साहब क्यों खामोश हैं और उनका क्या लिंक है बुशरा बीबी के हवाले से, इस हवाले से कहा जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गंडापुर साहब ने जो डील की है, जो आपने देखा कि वो पहले आए थे 2 दफा 3 दफा वो आए और यहाँ पर उसके बाद एहतजाज तो उनसे हो नहीं सका, उन्होंने डील की, उन्होंने बात की और बात करके वो अपने कारकुनान को ऐसे ही छोड़कर वापस चले गए। तो दूसरी तरफ से आप देखें कि खान साहब भी कह रहे हैं कि 3 अक्टूबर के बाद मेरी मुलाकात बुशरा बीबी से नहीं करवाई गई। तो ये एक बड़ी कड़ी से कड़ी अगर आप मिलाएं कि अली अमीन गंडापुर साहब की बुशरा बीबी से अंदर मुलाकात हुई थी, फिर अली अमीन गंडापुर साहब को डील के जरिए जो है वापस भेजा गया और साथ ही बुशरा बीबी साहब की रिहाई की बातें भी चलने लग गई और बुशरा बीबी साहब को साहिबा को भी रिहाई मिल गई है। अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि पीटीआई के अपने कुछ लोग भी कह रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं कोई डील हुई है जिसके तहत बुशरा बीबी को जेल से रिहा किया गया है। और दूसरी चीज ये है कि जो भी बाहर निकलता है, चाहे कोई भी सियासी लीडर हो या उनके कोई घरेलू खवातीन हो, जो भी जेल से बाहर आता है तो उनके बारे में ये जो थ्योरीज हैं इस तरह की वो भी जरूर आती हैं कि जी ये कोई डील हुई है, इसके लिए ये सियासी आदमी या सियासी आदमी या उनकी जो खानदान के कुछ लोग हैं वो जेल से बाहर आ रहे हैं। दूसरी जानिब उनकी बहनें जो हैं खान साहब की, वो भी आज बाहर आ चुकी हैं। उनकी बहनों की और बुशरा बीबी की आपस में बिल्कुल नहीं लगती। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि बुशरा बीबी को इसलिए भी रिहा कर दिया गया है कि अब इनके दरमियान जो कि पीटीआई में ऑलरेडी बहुत ज्यादा फूट डाल दी गई है गंडापुर साहब के जरिए, मरवत साहब, दीगर जो लॉबीज हैं उनके जरिए, तो एक ये नई फूट डालने का भी एक जो है वो तरीकाकार हो सकता है कि यहाँ से हम बुशरा बीबी को रिहा करते हैं, वहां से इमरान खान साहब की बहनों को रिहा करते हैं। तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह, चूंकि अब इनकी बहनें ये नहीं मानेंगी कि बुशरा बीबी साहब की साहिबा जो है वो क़यादत करे और बुशरा बीबी साहिबा ये नहीं मानेंगी कि इनकी बहनें क़यादत करें। तो ये भी एक वजह हो सकती है पीटीआई में मजीद फूट डालने के लिए कि खान साहब की बहनें जो हैं वो और खान साहब की जो अहलियां हैं बुशरा बीबी, वो आपस में लड़ें या उनको आपस में कोई तरह का तनाज़ा हो और मजीद जो है जो लॉबी इस चीज़ से फ़ायदा चाहती हैं वो फ़ायदा उठा सकें। बड़ा इंपॉर्टेंट जो अगला नुक्ता है जी वो ये है कि क्या बुशरा बीबी के बाद इमरान खान साहब भी रिहा होने जा रहे हैं? तो नहीं, अभी तक कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी डील की बात नहीं है कि जिसके तहत ये कहा जाए कि खान साहब भी रिहा होने जा रहे हैं। जो कि खान साहब अगर रिहा होंगे तो इस मुल्क में जो है वो सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। खान साहब की रिहाई पर ही इतने लोग यहाँ पर उमड़ आएंगे और फिर अगर खान साहब ने ये कॉल दे दी कि अब आप डी चौक पहुंचे, मैं भी डी चौक आ रहा हूँ, या अब आप फलानी जगह पहुंचे, जो कि पहले ही खान साहब ने जो मुलाकात हुई इसमें खान साहब ने यही कहा कि आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोगों ने एससीओ समिट के दौरान भी डी चौक में एहतजाज करना है, आप लोग वापस क्यों चले गए। यानी खान साहब इतने एक्सट्रीम पे भी खान साहब ने उनसे बातें की हैं
تو اگر خان صاحب خود باہر آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ خان صاحب تو پیچھے ہٹنے والے ہوں گے نہیں، اور لوگ جو ہے خان صاحب کے ساتھ، تو ابھی تو اتنے لوگ نہیں نکلتے تھے، لیکن اگر خان صاحب خود کال دیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کا ایک سمندر جو ہے وہ امڑ آئے گا۔ اور ویسے بھی لوگوں کے جذبات اس وقت، چونکہ خان صاحب اتنے عرصے سے اندر ہیں، لوگوں کے جذبات ہیں اور لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح خان صاحب باہر آئے اور ہم ان کی آواز پہ نکلے۔ ابھی بھی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ گنڈا پور کی آواز پہ نکلا جائے نہ نکلا جائے، بیرسٹر گور کی آواز پہ باہر آیا جائے نہ آیا جائے، کیا کیا جائے۔ لیکن جب خان صاحب خود آواز دیں گے اور خود جب خان صاحب ایک اعلان کریں گے کہ اب آپ لوگ نکلیں، اب انقلاب کے لیے نکلیں، تو پھر ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے حالات جو ہیں وہ مشکل ہو جائیں گے۔ تو لگتا نہیں ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ابھی تک کوئی ایسی ڈیل، کوئی ایسی ڈھیل، کوئی ایسی کچھ بھی چیز جو ہے وہ ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ پاکستان ہے، یہاں پر حالات بدلتے ہوئے کچھ بھی دیر نہیں لگتی۔ اس کے بعد جی آخری جو سٹوری ہے، آخری جو بات ہے وہ یہ ہے جی کہ 60 سے زائد کانگریس مین جو ہیں انہوں نے جو بائیڈن کو خط لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یا عمران خان صاحب کے ریلیف کے لیے پاکستان میں بات کی جائے اور ان انٹرفیئرنس اپنی جو ہے وہ کی جائے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ جو بائیڈن سے کہا ہے کہ آپ بات کریں اور آپ ان کو کہیں، اور دفتر خارجہ کے ہمارے جو لوگ ہیں امریکی، انہیں کہا جائے کہ وہ ڈیالہ جیل میں جا کے خان صاحب سے ملاقات کریں، خان صاحب کو دیکھیں۔ اور اس سے یہ دیکھیں دو چیزیں اس سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یا تو خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، یا خان صاحب کسی بین الاقوامی سازش کا مبینہ طور پر حصہ ہیں، جو کہ بہت سارے لوگ بہت ٹائم سے، بہت عرصے سے یہ چیزیں کہہ رہے ہیں۔ چونکہ دیکھیں بین الاقوامی لابیز جو ہیں وہ اسی طرح کرتی ہیں، چونکہ خان صاحب وہ واحد جو ہے وہ سیاسی رہنما ہے پوری دنیا میں کہ جن کے لیے ابھی تک 178 سے زائد آرٹیکل چھپ چکے ہیں کہ خان صاحب کی حمایت میں، کہ ان کو رہا کیا جائے، ان کو ریلیف دیا جائے بیرون ملک سے۔ تو ظاہر ہے ایسے یہ ثابت کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، ایسے یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ شاید بین الاقوامی لابی خان صاحب کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ اس میں لازمی نہیں کہ خان صاحب کو اس کا علم ہو یا نہ ہو، یا وہ کس طرح سے خان صاحب کو ٹریپ کر رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ بین الاقوامی لابیز جو ہیں وہ اسی طرح اپنا کام کرتی ہیں، مختلف طریقے سے، مختلف جو ہے وہ دھڑوں سے، مختلف جگہوں سے لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، اور بعد میں وہ اپنے کام جو ہے وہ لیتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ خیر اس پر ہماری طرف سے دفتر خارجہ سے ایک بڑا سخت موقف جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے گیا ہے امریکہ کو کہ آپ ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ بہرحال جی وہی امریکہ ہے، وہی امریکہ ہے جس کا خان صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے نکالنے میں امریکہ کا ہاتھ ہے، اور آج وہی امریکہ جو ہے خان صاحب کو جیل سے نکالنے میں متحرک ہو چکا ہے۔ تو یہ بہرحال ابھی چیزیں مزید کھلیں گی تو ہمیں چیزوں کا مزید بخوبی اندازہ ہوتا چلا جائے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔